रात के 2:17 हो रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की बारिश की बूंदें होटल की खिड़कियों से टकरा रही थीं। तीसरी मंजिल पर एक पुराना कमरा था, रूम नंबर 309। उस कमरे में उस रात सिर्फ एक लड़की ठहरी हुई थी। उसका नाम था आरोही। वह अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए इस शहर आई थी। होटल सस्ता था, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगा था उसे। रिसेप्शन पर खड़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह कई रातों से सोया ना हो। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया, बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर बैठ गई। बाहर बारिश तेज हो गई थी। कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक कमरे का लैंडलाइन फोन बज उठा। वह चौंक गई। उसने धीरे से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ कोई नहीं था, बस किसी के सांस लेने की हल्की आवाज थी। कुछ सेकंड बाद लाइन कट गई। आरोही ने सोचा शायद गलती से कॉल लग गई होगी। उसने रिसेप्शन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रिसेप्शन से जवाब मिला कि उस कमरे का लैंडलाइन कई सालों से बंद है। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। कमरे में अचानक हल्की सी जली हुई चीज की गंध फैलने लगी। बाथरूम का नल अपने आप चलने लगा। वह घबराकर बाथरूम तक गई। अंदर कोई नहीं था। वह वापस आई तो उसने देखा कि आईने पर हल्के हल्के धुंध में कुछ लिखा हुआ है, मत रुकना। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू किया। तभी दरवाजे पर 3 हल्की हल्की दस्तक हुई। धीमी, बराबर अंतराल पर वह दरवाजे के पास गई। झिर्री से बाहर झांका। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर जैसे किसी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे। अचानक कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर होटल की तीसरी मंजिल का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। कैमरे में वही कमरा दिख रहा था और कमरे के अंदर एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की बिल्कुल आरोही जैसी दिख रही थी, लेकिन असली आरोही तो टीवी के सामने खड़ी थी। स्क्रीन में दिख रही लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा कैमरे की ओर था। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से मुड़ी हुई थी। आरोही ने घबराकर पीछे देखा। उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वह दौड़कर कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे रिसेप्शन तक पहुंची। रिसेप्शन खाली था। काउंटर पर एक रजिस्टर खुला पड़ा था। उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। एक एंट्री पर उसकी नजर रुक गई। कमरा नंबर 309, नाम आरोही शर्मा, चेक इन 17 जुलाई 2019, स्थिति लापता। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल निकाला। आज की तारीख देखी, 17 जुलाई, साल 2026, 7 साल का फर्क। उसे याद आया कि 7 साल पहले इसी तारीख को वह इस शहर में आई थी। उसे एक धुंधली सी याद आई, तेज बारिश, सड़क पर फिसलती कार और फिर अंधेरा। क्या वह उस हादसे में? वह लड़खड़ाते कदमों से वापस कमरे की ओर बढ़ी। कमरा 309 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही फोन फिर बज उठा। इस बार उसने बिना सोचे रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से उसकी ही आवाज थी, बिल्कुल उसकी ही आवाज, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसे याद आने लगा, 7 साल पहले इस कमरे में एक लड़की ने खुदकुशी की थी। उसके बाद जो भी इस कमरे में अकेला रुका, वह या तो गायब हो गया या फिर उसका नाम रजिस्टर में लापता लिख दिया गया। कमरा 309 किसी की आत्मा को बांध लेता था, और आज वह खुद उसी चक्र का हिस्सा बन चुकी थी। आईने में उसने खुद को देखा। उसका प्रतिबिंब उससे कुछ सेकंड बाद हिल रहा था। फिर प्रतिबिंब ने मुस्कुराया, लेकिन उसके होंठ स्थिर थे। कमरे की दीवारों से पानी नहीं, लाल रंग का तरल बहने लगा, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। धीरे धीरे कमरे की लाइट बुझ गई। सुबह हुई। होटल के बाहर नई लड़की टैक्सी से उतरी, हाथ में बैग, चेहरे पर हल्की घबराहट। रिसेप्शन पर वही आदमी खड़ा था। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया। लड़की ने साइन किया। चाबी थमाई गई। कमरा नंबर 309। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। तीसरी मंजिल पर जाकर रुकी। कमरा खुला। अंदर सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद लैंडलाइन फोन बज उठा। नई लड़की ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ बस हल्की सी सांस लेने की आवाज थी, और कमरे के कोने में लगे आईने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति बिल्कुल आरोही जैसी थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी।
कमरा 309 अब भी किसी का इंतजार कर रहा था।